खंडवा जिले की ग्राम पंचायत सिहाड़ा, जो शहर के काफ़ी नज़दीक है और अन्य ग्रामीण पंचायतों से अच्छा और बेहतर कार्य करने वाली यह पंचायत एक समय पहले राष्ट्रपति पुरस्कार तक प्राप्त कर चुकी है। वर्तमान में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का दंश झेल रही इस पंचायत के तत्कालिक सरपंच मुकेश पाल से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो 7.5 साल उनने कार्यकाल पंचायत में सरपंच के रूप में निभाए थे, उस कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए हर कार्य पुख्ता और प्रमाणित हैं, जीवंत हैं, जिन्हें दिखाया जा सकता है। मगर जो आरोप प्रत्यारोप वर्तमान में कागजों और दस्तावेजों के माध्यम से बड़े बड़े अखबार कर रहे हैं, जो कि असल में ये लोग पैसा मांग रहे हैं और इनको पैसा नहीं देने पर इन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया है। बल्कि कहानी यह है कि 19 लाख रुपए जो आवंटित हुए थे छोटे छोटे कार्यों के लिए, उसमें से 4,60,000 रुपये का कार्य किया गया था, शेष राशि बची हुई थी। किंतु अधिकारियों ने जो आपसी द्वेष रखने वाले सचिव और जिला सीओ की आपसी झगड़े के चक्कर में एक अधिकारी जो यहाँ पर नवनियुक्त हुए थे चले गए। उन्हें छोटी छोटी बातों को लेकर इतना ज़्यादा यहाँ पर माहौल क्रिएट कर लिया कि जिसमें जो 4,60,000 रुपये की राशि थी, उसको 19 लाख रुपए के साथ जोड़कर उसको बकाया राशि के रूप में हमारे ऊपर रिकवरी निकाल दी। ये कहाँ से न्याय संगत है? वर्तमान में मैं चाहूँगा कि न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है, मुझे अपनी सक्षम पुलिस व्यवस्था पर भी भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मुकेश पाल जी, आप किस पंचायत के सरपंच रहे हैं और कब तक रहे हैं आप? मैं ग्राम पंचायत सिहाड़ा खंडवा ब्लॉक से सरपंच रहा हूँ 2015 से आकर 2023 तक। आज मुख्य पेपर में आपके प्रगतिशील कार्य और पूर्ण कार्यों का कार्यस्थल पर नहीं होना पाए जाने के कारण FIR दर्ज करने की बात कही गई है। इसमें कितनी सत्यता है? इसमें सत्यता तो सबसे पहले इस बात पे गौर किया जाए कि ये कार्यों की जांच दल जो बना है, ठीक है, जनपद और जिले के द्वारा बनाया गया जांच की जाए, इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जांच दल, बाहर का जांच दल आके जांच कर ले और उस जांच में मेरे साथ पंचायत संबंधित किसी को भी ना शामिल करे और कार्यों को अधूरा और स्थल पर ना होना बताना, ये बात मंजूर नहीं हमें, क्योंकि हमने प्रगतिशील कार्य भी करवाए हैं। लेकिन शासन की जो मटेरियल वगैरह का पेमेंट देने में लेट होने के कारण को प्रगतिशील कार्य लगभग लोगों ने जो बुनाडप के गड्ढे जो बताए हैं, वो गड्ढों को लोगों ने भर दिया, क्योंकि उनसे जनहानि होने का अंदेशा रहता है, बच्चे गिरते हैं उसमें। तो हो सकता है कि वो स्थल पर दिख नहीं रहा हो और जो पूर्ण काम को ना होना बताया गया है, ये भी जांच दल को गुमराह करने वाली बात है। मैं ये नहीं बोलता कि जांच दल ने गलत जांच किया है, लेकिन जांच दल को सही जगह पर ले जाकर जांच ना कराना एक विषय हो सकता है। जो लोग हमको हमारे खिलाफ शिकायत करते थे, उन लोगों का होना ये बता सकते हैं कि उन लोगों ने ऐसा किया होगा। मैं ये नहीं मानता कि कार्य पूर्ण नहीं है, कार्य तो पूर्ण है। और हम अभी जो शासन से, कलेक्टर साहब से अनुरोध भी हमने यही किया है कि जो आप अधूरे बता रहे हो या जगह पर नहीं बता रहे हो, वो काम सारे उपलब्ध हैं, उसके फोटोग्राफ्स, उसके पंचनामे हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन आज किसी के द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और अगर सुनवाई हो जाए हमारी बात को ध्यान में रखकर, तो हो सकता है कि हमारे ये सारी समस्या हल हो जाए। पूर्ण होना, अपूर्ण होने के कारण अब FIR की जा रही है, तो कार्य पूर्ण होने पर, कार्य पूर्ण होने में जो लोग पूर्ण करने में जिनका सहयोग लगता है, जिनको शासन ने नियुक्त किया है, वो लोग भी
सचिव और उनका है। और कौन कौन लोग? भाई इसमें मूल्यांकनकर्ता के बाद और भी जो जनता संबंधित अधिकारी होते हैं वो लोग जो सीसी में जिनकी साइन होती है, जो कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर जिन लोगों की साइन होती है वो भी जिम्मेदार है। तो कायदे से उनको भी उनमें शामिल करना चाहिए। अगर पूर्णकार प्रगतिशील पे कार्य का हम मान लिया कि तो हमको दोषी मानोगे क्योंकि हमने उसका मूल्यांकन नहीं, लेकिन पूर्ण कार्य पे तो ये सब लोगों की सहमति और साइन होती है, उसके बाद ही कार्य को पूर्ण किया मान लिया जाता है। तो हम सर्वोच्च अनुरोध यही करते हैं कि जो लोग इसमें जो जिनका दायित्व है उनको भी शामिल किया जाए। यानी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी इसमें मूल्यांकन। सीसी पूर्णता प्रमाण पत्र पर जिन लोगों की साइन लगती है, जो जवाबदार होते हैं, उनको सबको शामिल किया जाए। अगर मेरी साइन से मैं जवाबदार हूँ तो और लोगों की भी साइन लगती है, वो भी जवाबदार होना चाहिए। जी, ये मनरेगा के कार्यों में सरपंच की असल में भूमिका क्या रहती है? भूमिका तो होती है या नहीं होती है ये कन्फर्म नहीं कर सकता मैं, लेकिन जब हमारे जिला पंचायत में ब्रह्ममुखी मिश्र जी का आगमन हुआ था, उस टाइम पे हमको ये बताया गया था कि मनरेगा में सरपंच की भूमिका नहीं होती है। उनका कहने का मतलब था कि मेरा जीआरएस और मेरा सचिव मनरेगा के सारे कार्य करेगा, सरपंच की इसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ सरपंचों को कहा था और कुछ सरपंचों को स्पष्ट रूप से मना किया था, जिसकी शिकायत सरपंच लोगों ने बाहर जाने करने की कोशिश करी, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो इसलिए हम खुद कंफ्यूजन में थे कि मनरेगा में हमारी भूमिका होती है या नहीं होती है। तो इसमें आपने आवंटन भी ध्यान नहीं दिया होगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? जब हमको उसमें महत्व नहीं मिलेगा, हमको बोल दिया जाएगा कि इसमें जरूरत ही होती है, तो हम उतना ध्यान कैसे दे पाते हैं? आप लोगों ने मिलकर कहीं शिकायत करी थी कभी इस विषय को लेकर? नहीं, हम लोगों ने शिकायत तो नहीं करी, कुछ सरपंचों ने की थी। वो सरपंच मेरे पास आज भी सभा के रूप में तैयार है। कौन है? वो रोहिणी सरपंच है, भगवंत सिंह, और कल्पना सरपंच है। इन लोगों का कहना था कि मनरेगा में सरपंच को अलग कर दिया गया है। इन लोगों का कहना ये था कि मिश्र जी के द्वारा हमको मना कर दिया गया है कि मनरेगा के कार्य केवल मेरा सचिव और जीआरएस करेगा। कार्यकाल में कितने क्या क्या कार्य हुए पंचायत को, क्योंकि आपका 7.5 साल का कार्यकाल रहा? मेरे कार्यकाल में सारे काम, चाहे लोगों को रोजगार देने के लिए दुकानें बनाना हो, चाहे लोगों को चलने के लिए अच्छे रोड बनाना, अच्छी नाली बनाना हो, कचरा गाड़ी किसी पंचायत में न चलते हुए सिर्फ मैंने अपनी पंचायत में चलाया, रेगुलर चलाया, कई वर्षों तक चलाया हूँ, मेरे रहने तक चलाया। और स्ट्रीट लाइट अच्छा से देना, लोगों को जो मेरा गांव पानी के लिए पलायन करता था, मेरे कार्यकाल में कभी किसी ने पानी के लिए पलायन नहीं किया है और कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। मैंने जनता के रोजी रोटी जो कपड़े वाले सिस्टम में वो सारी चीज़ों को ध्यान दिया है। मेरी पंचायत स्तर पर जितना मेरे से बन सकता था मैंने अपने लेवल से किया और मेरे पास सारे काम है। चाहे आप धार्मिक कार्यों के लिए गंगोल घाट देख लो, सामाजिक कार्यों के लिए आप मांगलिक भवन देख लो, आज चाहे मेरे गांव का शमशान घाट देख लो, मेरे मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान देख लो, इसके बाद चाहे पीने के लिए सार्वजनिक कुएं हों, मैंने 8 कुएं किए। मेरे से अच्छी नर्सरी कहीं नहीं होगी, 4-4, 6-6 नर्सरियाँ हैं मेरी अच्छी। तो मैंने हर क्षेत्र में काम किया है। लोगों की मदद के रूप में कोरोना काल में मैंने अपने द्वारा खुद तेल और दाल अनाज का वितरण किया है। कोरोना काल में लोगों की काफ़ी मदद की है और मैं वैसे भी लोगों की मदद करता रहता था, तो अभी भी करता हूँ। बहुत अधिक कार्य हैं। पंचायत सिहाड़ा में जॉब कार्ड को लेकर काफ़ी धांधलियाँ हुई हैं। कहा जाता है कि हिंदुओं के परिवारों में मुस्लिमों के नाम हैं, मुस्लिमों के परिवारों में हिंदुओं के नाम हैं, ऐसे जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जॉब कार्ड ऐसा मुझे कोई संज्ञान नहीं है और संज्ञान इसलिए नहीं है कि मेरे पास जो भी जॉब कार्ड सही थे वो सारे जॉब कार्ड मेरे पास आते थे, जिन पे मैं अपनी साइन करके लोगों को वितरण करता था। और अगर ऐसे जॉब कार्ड पाए गए हैं तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है, वो पता नहीं कैसे बन गए।
और जॉब कार्ड बनाने, चलो ठीक है, मान लिया कि जॉब कार्ड, ये मेरे को अभी भी मालूम पड़ा है कि जॉब कार्ड आपके यहाँ गलत तरीके से बने हैं। तो जॉब कार्ड का जो जांच करता होता है, जो जांच करती है वो टीम अभी तक क्या कर रही थी? 7 साल तक, 6 साल तक, 5 साल तक मेरे जो गलत जॉब कार्ड है उन पर कोई साइन बताए, मेरी वहाँ कहीं उस पर मौजूदगी बताए, मेरे पास सही आया, मैंने साइन किया। अगर गलत कहीं बना है और उसका गलत यूज़ हुआ तो जांच करे सरकार कि कब गलत बना और कैसे बना और किसके द्वारा बना। जिसके द्वारा बना उसको सजा दी जाए। मेरा रोल तो इसमें जो भी है, मैं मानता हूँ कि मेरे को इसमें मेरी भूमिका रहती है, लेकिन सही में है। और अगर गलत किसी ने किया है, कब किया मुझे पता नहीं। शासन के द्वारा आपके और सचिव और सहायक रोजगार के खिलाफ FIR की प्रक्रिया की जा रही है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? FIR की प्रक्रिया तो बनती नहीं है, जो मुझे भी कई लोगों के द्वारा मैंने भी अपनी जानकारी ली है। तो अगर कुछ अपूर्ण प्रगतिशील कार्य है तो वो तो आपको मौका देना चाहिए काम पूर्ण करने का, और जो पूर्ण काम इस बात पे नहीं बताया वो गलत है। सारे कार्य पूर्ण हैं और इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई, हमने ऐसी कोई गलतियां नहीं की है जिससे शासन को नुकसान हो। लेकिन जांच को सही तरीके से जांच करना शासन में बैठे अधिकारियों का कर्तव्य है, ना कि द्वेष की भावना से FIR करवाना, सजा देना। ये हमारे जो उच्च अधिकारियों की मंशा हमको केवल सजा दिलवाना है, कैसे भी दिलवाना है। इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि हमारे बात को सुना नहीं जा रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि उच्च अधिकारी लोग हमको सजा बिना मतलब में सजा दिलवाना चाहते हैं। जिला कलेक्टर से आपकी बात हुई तो क्या बोले इस विषय में? कुछ बात हुई होगी आपकी? कलेक्टर साहब से मैं मिलने गया था, तो कलेक्टर साहब ने बोला था कि आपके कार्य पूर्ण है, मेरे सब पूर्ण है, आप सही जांच कराइए, मेरे कार्य पूर्ण है। और कलेक्टर साहब, मैंने कुछ जाकर संबंधी बात की थी, तो कलेक्टर साहब बोले इसमें आपकी भूमिका बनती है, आपने ऊपर आपकी संस्था को, जनपद को अवगत कराना था, मैंने सब कराया है। तो मैंने 2017 से लगाकर 20 तक 17 में मैंने जनपद को अवगत कराया था कि रोजगार सहायक की कार्यशैली ठीक नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। तो मुझे मुखाग्र रूप से समझा कर संतुष्ट कर दिया गया था। और बाद में समय समय पर मेरे द्वारा भी कुछ घटनाएँ, मेरे साथ भी कुछ घटनाएँ हो गई थी, जिसके कारण मैं लगभग 6-8 महीने, साल भर लगभग पंचायत पर उतना ध्यान नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था। उसी बीच में ये घटनाएँ घटी है। मैंने ये अपने कथन में कई बार बोला है, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं दिया गया कि मेरी जो क्रिया प्रतिक्रिया है 2018 से लगाकर कैसी थी अभी, उसको ना ध्यान देते हुए केवल कुछ सचिव, हमारे सचिव साहब और जिला पंचायत मैडम से थोड़ा सा अनबन के कारण जो FIR का माध्यम बना है वही कारण है, ना कि सही साथ जांच करके हमने बता दी। सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी का आपसी बहस और लड़ाई झगड़े का कारण बन गया कि सिहाड़ा में भ्रष्टाचार ओपन कर दिया गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है, क्योंकि जिन 37 कामों की लागत ही 19 लाख रुपए हो और उसमें खर्च 4,60,000 रुपये हो, उसकी रिकवरी अगर 23 लाख रुपए निकल जाएगी तो इसको देश की भावना और बदले की भावना ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। यानी मनरेगा के तहत 19 लाख रुपए आवंटित हुए थे। स्वीकृत है, 19 लाख रुपए की स्वीकृत राशि है जिन कार्यों की, और उसमें खर्चा केवल 4,60,000 रुपये है। हाँ, और उसको हमको जब उसका जो मिलता है कि आपने 24 लाख रुपए का गबन किया है, तो ये क्या कैसा हो जाएगा, जबकि हम पे रिकवरी केवल 4,60,000, अगर निकलना भी था तो 4,60,000 की निकलना था, ना कि 24 लाख की निकलना था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम पे बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो 4,60,000 रुपए के कार्य भी आपके किए हुए हैं। बिल्कुल, 4,60,000 रुपये उन कार्यों पे खर्चा हुए हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, आप शो कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जांच रिपोर्ट में हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि सर इसको 24 लाख, इसको ध्यान देकर 24 लाख ना करते हुए जो मूल राशि खर्चा हुई 4,60,000
उसको उसको दर्शाया जाए। कलेक्टर साहब ने एक्सेप्ट किया है। उसकी जांच करी जाए। हाँ, हमने ये बोला है कि सर इसकी जांच की जाए, तो ठीक है बोले साहब ने हमको, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसा ये त्रुटि अगर हुई तो हमको सुधराएंगे। हम जब हमारे मौके पर उपलब्ध है तो फिर हमको क्यों सजा दी जा रही है? हमारी बात भी सुनी जाए, हमारे कामों से संतुष्ट ना हो तब हम पे आगे कार्रवाई करें। आप वरिष्ठ अधिकारी और सीएम साहब को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान पंचायत में सरपंच की भूमिका जिस तरह से है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि है, इसके ऊपर आवंटन का भी अधिकार नहीं दिया जाता, मगर वर्तमान में जिस तरह से आप लोगों का आरोप प्रत्यारोप लगे हैं करोड़ों रुपए के, इसमें आप सरकार को और सक्षम अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? सक्षम अधिकारियों को मैं ये बोलूँगा कि सही जांच की जाए, सही जो दोषी हो उनको सजा दी जाए। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता कि आप उनको FIR करके अगर कोर्ट पहुँचाओगे तो ठीक है, न्यायालय तो है, हम न्यायालय में लड़ेंगे, लेकिन गलत तरीके से न्यायालय में पहुँचाना भी ठीक नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को ये सब, इनसे हम ज़्यादा तो क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी सही जांच की जाए और द्वेष की भावना से ना की जाए।